हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। इस कॉन्सेप्ट में प्यारे बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं, यहां पर आज हम सीखने वाले हैं कि कोई भी पार्टिकल जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो उसके लिए टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो यही आज हम सीखने वाले हैं और टाइम पीरियड निकालने के लिए कुछ फिक्स स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं स्टेप्स पर चल करके आप बड़ी ही आसानी से टाइम पीरियड निकाल पाएंगे, चाहे जैसा भी सिस्टम आपके पास हो। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों स्टेप्स बताने के बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से उन स्टेप्स को अप्लाई करना भी मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप और ज्यादा अच्छी तरह से उनको सीख जाएं। और ये एक तरह से मैं कहूंगा कि एक सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक, लेकिन आज जब आप उन स्टेप्स को अप्लाई करना इस पर सीख जाएंगे तो जो नेक्स्ट वीडियोज होंगी तो काफी अपर लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम टाइम पीरियड निकालते हैं। तो एक एक स्टेप्स हम सीखते हैं। जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, हम पार्टिकल की मीन पोजीशन फाइंड करते हैं। ठीक, एक चीज सुन लीजिए, मीन पोजीशन पर पार्टिकल पर कोई फोर्स काम नहीं करता, यानी कि पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होता है। तो अगर यहां पर मैं देखूं तो अभी ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये जो ब्लॉक है ये इधर उधर मूव नहीं कर रहा, ये चुपचाप लटका हुआ है। इसका मतलब इस पर अभी कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा। तो इस ब्लॉक के लिए जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, या इसी को मैं बोलूंगा कि मीन पोजीशन है, तो इस ब्लॉक के लिए जो मीन पोजीशन है वो यही है। ठीक, क्योंकि अभी जो है इस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो मीन पोजीशन हमने फाइंड कर ली। अब दूसरा स्टेप क्या है कि मीन पोजीशन पर फोर्स रिलेशन फाइंड करें। मतलब ये कि इस कंडीशन पर इस पे जो फोर्स लग रहे होंगे उनको यूज करते हुए जो रिलेशन हम प्राप्त करेंगे वही फोर्स रिलेशन हो जाएगा। अभी अगर आपको ये बात समझ में कम आई हो तो जब हम इसके लिए फोर्स रिलेशन लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या करना है। तीसरे स्टेप में प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा खींच करके रिलीज करना है। तो जब हम थोड़ा सा खींचेंगे और जस्ट जब हम रिलीज करेंगे उस समय इस पर क्या नेट फोर्स काम कर रहा है वो नेट फोर्स हमें लिखना है। ठीक, अब अगर वो नेट फोर्स प्यारे बच्चों कुछ इस तरह का है, एफ नेट, अगर कुछ वो इस तरह का आया तो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा। इस तरह का फोर्स बता देगा कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अब अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो इसके लिए टाइम पीरियड भी कुछ ना कुछ होगा। तो टाइम पीरियड कैसे हम निकालेंगे वो जरा देखिए एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए, ये लिख सकते हैं, और इस साइड में तो kx है, माइनस kx हो गया। अब देखिए इस m को उधर ले जाइए तो मिल जाएगा k बाई एम इंटू एक्स। तो ये जो टर्म होती है प्यारे बच्चों ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक, तो कुल मिला के k बाई एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहां से जो ओमेगा क्या मिला, अंडर रूट k बाई एम। अब ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ठीक, तो यहां से जो t है, t क्या है, टाइम पीरियड ही तो हमें निकालना था। तो t अब बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, t को इधर ले जाइए और बाकी सारी चीजों को इस साइड ले आइए। तो यहां पे जो मिलेगा t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट m बाई। ठीक, तो ये होगा प्यारे बच्चों टाइम पीरियड किसी भी सिस्टम के लिए। बस हमें क्या करना होगा, हमें जो एफ प्राप्त होगा ना वहां से ये चीज उठा करके डायरेक्ट इस फार्मूले में रख देना है। 2 पाई और m ये तो वही है, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। पार्टिकल का मास भी आपके पास दिया होगा हमेशा, तो मास भी आप रख सकते हो। 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, वो तो रहेगा। क्या चेंज होगा, के चेंज होगा अलग अलग स्थिति के हिसाब से। तो जब आप एफ नेट फाइंड करेंगे तो यहां से इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेना जो नेट फोर्स आप प्राप्त करोगे, तो ये के मिल जाएगा और ये के डायरेक्टली उठा के इस फार्मूले में आप रख सकते हो। ठीक है, आपको ये सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से ये फार्मूला यूज कर सकते हो, तो आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो यही कुछ सिंपल से स्टेप्स थे। अभी देखिए हो सकता है चीजें आपको कम समझ में आई हो, लेकिन अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे आप लोग। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है।
जो स्टेप्स मैंने बताए अगर आप लोगों को पहले से पता थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनको कहीं पर लिख कर जरूर रख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको टाइम पीरियड निकालने वाले क्वेश्चंस मिले तो आप उन स्टेप्स को रिकॉल कर पाए प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ पर जगह बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों एक एक स्टेप्स हम देखेंगे। पहला स्टेप था कि हमें मीन पोजीशन फाइंड करना है। मीन पोजीशन पर पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होता है। ठीक, तो अभी इस पर कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब यही पोजीशन इसके लिए मीन पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके लिए मीन पोजीशन हो गई। अब दूसरे स्टेप में मीन पोजीशन पर एक फोर्स रिलेशन होता है, तो उसी फोर्स रिलेशन को हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे हम फोर्स रिलेशन फाइंड करेंगे। तो यहां पर अभी इसके लिए हम FBD बनाएंगे, तभी हमें फोर्स रिलेशन मिलने वाला है। ठीक, तो FBD अगर बनाए प्यारे बच्चों, तो इसका अगर मास m है तो नीचे की ओर इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg। एक फोर्स इस पर रस्सी द्वारा लगाया गया होगा T फोर्स। ठीक, तो यहां पर हम लगा देते हैं T, ये रस्सी के द्वारा लग रहा फोर्स होगा। अब अभी ये इक्विलिब्रियम में है या कहूं कि मीन पोजीशन पर है, तो नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब इधर वाला जो फोर्स है इधर वाले फोर्स के बराबर होगा, या मैं कहूं कि जो T है वो mg के बराबर होगा, है ना। जो T है वो mg के बराबर होगा। ठीक, लेकिन एक चीज देखिए, जब ये मास इस पर लटकाया गया होगा तो ये मास कुछ न कुछ नीचे चला होगा, जिस वजह से ये स्प्रिंग कुछ न कुछ खिंच गई होगी, या मैं कहूं कुछ न कुछ एलोंगेट हो गई होगी। ठीक, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम k मान लें, ठीक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि कैसे एलोंगेट हो जाएगी, तो देखिए इस पर इसके मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे को लगना ही लगना है, mg। ठीक है, तो mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो होना ही चाहिए, है ना। तो उसी फोर्स को लाने के लिए जब ये नीचे चलेगा तो ये स्प्रिंग इधर से एलोंगेट होगी, जिस वजह से क्या होगा, यहां पर इस रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा और वही इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, आप देख लीजिए कि रस्सी पर कितना तनाव होगा। ठीक, आप देख लीजिए भाई, अगर नीचे इस पर mg फोर्स था तो जो T था वो भी mg के बराबर ही होना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस कर पाएगा mg को, है ना। तो T को मिला करके यहाँ पर mg है प्यारे बच्चों, कितना है mg। यहाँ पर मैंने लिख भी लिया है कि T इक्वल mg, यहाँ से भी हम देख सकते हैं T इक्वल mg। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर देखिए, इक्विलिब्रियम में आने से पहले जब इसको लटकाया गया तो मान लीजिए इक्विलिब्रियम में आने तक ये x0 नीचे चला, तो इधर से जो स्प्रिंग है वो भी x0 एलोंगेट हो गई होगी, यानी कि जो स्प्रिंग है वो इनिशियली x0 एलोंगेट है, जब ये इक्विलिब्रियम में है तब ये इतनी एलोंगेट पहले से है। ठीक है, यानी x0 एलोंगेट है। तो देखिए अगर रस्सी का एंड ये है और स्प्रिंग का ये एंड रस्सी के यहाँ से मतलब स्प्रिंग का एंड और रस्सी का एंड यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक चीज देखिए, अगर स्प्रिंग x0 एलोंगेट है तो इस एंड पर रस्सी के इस एंड पर ये कितना फोर्स लगा रही होगी, नीचे की ओर kx0 फोर्स लगा रही होगी, है ना। रस्सी के जिस एंड पर ये जुड़ी हुई है वहां पर kx0 फोर्स लगा रही होगी, है ना। अब एक चीज देख लीजिए, इसी पॉइंट पर रस्सी के द्वारा ऊपर की ओर फोर्स लगाया जा रहा है T, और स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर kx0। तो ठीक है, अगर अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये पॉइंट इधर उधर कहीं मूव कर नहीं रहा, इसलिए मैं ये चीज यहां से बोल सकता हूं कि जो T है वो kx0 के बराबर होगा। ठीक है, जो T है वो kx0 के बराबर है। या फिर एक चीज हम और देख सकते हैं, देखिए यहां तो अभी इक्विलिब्रियम में है तो हमने बोल दिया कि T इक्वल kx0, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो, ये पॉइंट इधर उधर मूव भी कर रहा हो, तो भी जो टेंशन फोर्स होगा वो स्प्रिंग के लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। क्यों होगा वो जरा समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये उधर उधर मूव कर रहा होगा, मान लीजिए ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो हम कैसे फोर्स से रिलेशन लिखते, इस तरह से लिखते, T माइनस स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स मान लीजिए लिख लीजिए Fs, स्प्रिंग फोर्स को मैं लिख ले रहा हूं Fs। ठीक है, जो भी वहां पर स्प्रिंग फोर्स होता उस समय वो, ठीक है, इज इक्वल m इंटू ए। मान लीजिए कि a एक्सेलरेशन से पॉइंट ऊपर चल रहा है
तो उस समय हम ये रिलेशन लिखेंगे। लेकिन एक चीज देख लीजिए, यहां जो स्प्रिंग है वो मासलेस है और जो स्ट्रिंग है वो भी मासलेस है। ठीक, हमेशा मासलेस मानना है अगर सिस्टम में कुछ बोला ना जाए। जब विशेष रूप से बोल दिया जाए कि स्ट्रिंग में मास है या फिर स्प्रिंग में मास है, तब तो हमें मास लेके चलना है, नहीं तो हमें इसको मासलेस ही मानना है। तो स्प्रिंग का और स्ट्रिंग का मास 0 है, बिल्कुल मासलेस है। ठीक, तो ये तो एक पॉइंट है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, इसमें तो बिल्कुल मास है ही नहीं, मास इसका 0 है। ठीक है, इसलिए जो m है इसके लिए ये हम 0 रख देंगे। और जब हम इसको 0 रख दिया तो 0 इंटू a ये भी 0 हो गया, कुल मिलाकर के इधर मिल गया 0। तो इधर इस इक्वेशन से आगे क्या मिलेगा, t इक्वल fs। मतलब यहां भी आपको देखने को मिलेगा कि जो t है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो t था वो भी स्प्रिंग फोर्स के बराबर था, और अगर ये मूव भी करे तो भी जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो टेंशन फोर्स के बराबर होगा, अगर ये मूव करता है तो भी। समझ लीजिएगा, ठीक है। जहां पर स्प्रिंग और स्ट्रिंग टच पर होंगी वहां पर जो स्प्रिंग फोर्स होगा और जो टेंशन फोर्स होगा वो आपस में बराबर होगा, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला स्टेप था कि मीन पोजीशन फाइंड करें, मीन पोजीशन हमने फाइंड कर लिया, बिल्कुल यही थी। दूसरा स्टेप था कि हमको फोर्स रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए हम फोर्स रिलेशन फाइंड कर रहे थे, यहां से हमने ये फोर्स फाइंड किया था। ठीक, और ये t किसके बराबर मिला प्यारे बच्चों, के एक्स नॉट के, क्योंकि इनिशियली ये एक्स नॉट एलोंगेट थी जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। ठीक, तो यहां पर t बराबर के एक्स नॉट, तो t की जगह पे के एक्स नॉट हम लिख देते हैं, t इक्वल के एक्स नॉट जो कि बराबर है mg के। तो ये मिला फोर्स रिलेशन, ये फोर्स रिलेशन हुआ मीन पोजीशन का। अब तीसरे स्टेप में क्या करना था, तीसरे स्टेप में इसको थोड़ा सा हम खींचेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे। हमने मान ली कि इसको x हमने खींच लिया। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसको x से खींचेंगे तो रस्सी का देखिए, रस्सी का एक एंड इससे बांधा हुआ है, तो रस्सी का ये एंड इसके साथ साथ यहां आ गया। अगर ब्लॉक m x से नीचे आया तो रस्सी का ये एंड भी इसके साथ x से नीचे आया, और रस्सी का ये एंड स्प्रिंग के एंड से बांधा हुआ है यहां पर। तो रस्सी जब x यहां से ये एंड इसका x ऊपर चलेगा तो ये स्प्रिंग का ये एंड है ये भी x ऊपर चलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के जब ब्लॉक m x नीचे आया तो स्प्रिंग x और एलोंगेट हो गई, पहले से तो x नॉट थी ही, x और एलोंगेट हो गई। तो कुल मिलाकर के स्प्रिंग कितनी एलोंगेट हो गई, x नॉट प्लस x। ठीक, तो अब जो स्प्रिंग है वो स्ट्रिंग के इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगा रही होगी, के एक्स नॉट प्लस एक्स, ये फोर्स लगा रही होगी। ठीक, अब जब हम इसको रिलीज करेंगे ना तो एक चीज समझ लीजिएगा, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम में हो चाहे ना हो, मैंने बोला था। ठीक, इक्विलिब्रियम में हो चाहे ना हो, यहां जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग के द्वारा और रस्सी के द्वारा वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अब जो है तीसरे स्टेप में हमें क्या करना था, तीसरे स्टेप में यहां पे नेट फोर्स प्राप्त करना था। तो चलिए नेट फोर्स लिखने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। इसके लिए फिर से हम इसका एफबीडी बनाएंगे। नीचे की ओर तो mg फोर्स ही लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, ऊपर की ओर क्या फोर्स लगेगा। तो मैंने बोला कि जो अब स्प्रिंग फोर्स है वही टेंशन फोर्स हो जाएगा। तो कुल मिला के अब जो टेंशन लग रहा होगा यहाँ पर वो इतना लगेगा, तो मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ के एक्स नॉट प्लस एक्स। अब देखिए इस पर नेट फोर्स हमें लिखना है, तो नेट फोर्स हम लिखेंगे तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी, यही लिखा जाएगा एफ नेट, बिल्कुल यही लिखा जाएगा। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करें तो के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी, और आप यहां से देख सकते हैं कि जो के एक्स नॉट था वो एम जी के बराबर था, तो यहां से ये के एक्स नॉट माइनस एम जी से कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास पहले बच्चों बचा एफ नेट इज इक्वल के एक्स। ठीक, अभी हमने इसके साइन की चिंता नहीं करी है। मैंने आपको बोला था कि अगर फोर्स जो है वो इस तरह का मिले, इस तरह का मिले, तब पार्टिकल एसएचएम का फॉर्म करेगा। तो यहां पर माइनस साइन भी हमें मिला था, यहां माइनस साइन नहीं मिला। अभी देखिए एफ नेट को आगे मैं किस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से
ये दो टर्म तो कैंसिल हो गए, बचा क्या kx। यहाँ माइनस साइन अभी नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ एफ नेट लिखा है अभी, ठीक है, साइन अभी हमने नहीं लगाया हुआ है। तो देखिए आप हमेशा एफ नेट लिख लिया करिए, बाद में साइन को लगा लीजिए करिए। कैसे साइन लगाना है वो जरा देखिए प्यारे बच्चों। जो इस पर एफ नेट है वो किस दिशा में है, एफ नेट प्यारे बच्चों ऊपर की ओर लग रहा है, और जो x है वो हमने किस दिशा में लिया है, हमने तो इसको नीचे की ओर खींचा था ना, तो जो x है वो नीचे की ओर है और फोर्स ऊपर की ओर है। तो कुल मिलाकर के जो डिस्प्लेसमेंट था और जो फोर्स था उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो यहां पर एक माइनस साइन लगा लिया जाए ताकि ये पता चले कि जो f है और जो x है उनके जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये माइनस साइन क्या बताएगा, ये माइनस साइन पहले बच्चों ये बताएगा कि जो x है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, ठीक। तो कुल मिलाकर के जो एफ नेट मिला वो ये मिला प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक। अब मैंने बोला था कि जब एफ नेट मिल जाए तो हमें बेसिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करा लेना है। तो यहाँ जो k मिले तो देखिए क्या k मिल रहा है, यहाँ जो k है यहाँ भी k ही मिल रहा है, तो k बराबर k मिल गया अपने को, k बराबर k मिल गया। तो डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर पाएंगे t इक्वल टू पाई अंडर रूट m बाई k, ठीक है। और इस k के जगह पे ये वाला k रख दीजिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कितना आसान था, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने आंसर तक बड़ी ही आसानी से पहुंच गए, है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अभी ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन लेंगे, तो धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और अपने काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।